हम प्रभु यीशु मसीह के सामने हम घोषणा करेंगे। ये वचन कल जब कलीसिया में ये वचन का प्रकाशन बात करते हैं, सब बात करने के समयों में, तो प्रभु पवित्र आत्मा मेरे अंदर में बात कर रहा था। तो मेरे अंदर में मेरे लिए बात करते, तो मेरे लिए बात कर रहा था। मुझको लग रहा था कि ये वचन मेरे लिए है। तो हम निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय को निकाल के हम पहला पद से देखेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तबरियास की झील के पार गया। इन बातों के बाद बोलते तो गलील में जो यीशु मसीह का सेवकाई जो हुआ था, उसके बाद का विषय बात कर। और ये जो सेवकाई यूदिया करके एक जगह में जो सेवकाई दिखाई दे रहा था, और यीशु मसीह आगे निकलने का विषयों को यहाँ पे देख रहा था। यीशु मसीह जहां पर गलील के अंदर में जो सेवकाई किया, वहां पर ही नहीं है, आगे में एक और जगह में आने का विषय यहाँ पर दिखाई दे रहा था। और यीशु मसीह आगे जा रहा है। जब इस वचनों को मैं देख रहा था कि यीशु मसीह आगे जा रहा है, यीशु मसीह जहां पर है वहां पर ही सेवकाई नहीं कर रहा था, पर आगे में और एक जगह में सेवकाई करने के लिए आगे निकलने का विषय यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो मुझको ये समझ में आ रहा था, ये प्रकाशन मुझको मिल रहा था कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक जगह में नहीं है, और एक जगह में जाना, और एक जगह में जाना, और लोगों को मिलना, और लोगों को सहायता करना, ये उनका हृदय है, ये उनके अंदर का बोझ है, ये उनके अंदर में इतना एक प्रेम है। हालेलुया। अन्य अन्य लोगों को, नया नया लोगों को मिलना और नया जगहों के अंदर में जाना, ये तो परमेश्वर का हृदय है, ये तो परमेश्वर का जो प्रेम का जो प्रकटीकरण है। तो मुझको प्रकाशन मिल रहा था कल, हे प्रभु, इस वचन को प्रभु जी मैं जब मनन कर रहा था, तो आप मुझसे बात कर रहे प्रभु कि मैं जहां पर हूं वहां पर नहीं रहना है। आत्मिक जीवन के अंदर में भी प्रभु, जहां पर मैं प्रभु जी वहां पर तो नहीं रहना है। मेरा विश्वास का परिमाण प्रभु और बढ़ाना है, और बढ़ना है प्रभु। कुछ समस्याओं का उत्तर मिलने के लिए मेरा विश्वास जिस रीति में प्रभु चल रहा था, एक लेवल में हमारा विश्वास चलते हैं, पर उस विश्वास हमारा समस्याओं को उत्तर नहीं दे रहा। जैसे कुछ लोगों को चावल बनाना आते हैं, तो चावल बन सकते हैं उनके हाथों के द्वारा, पर उनको बिरयानी नहीं बनने आते हैं, तो इसलिए बिरयानी नहीं बनते हैं। यदि हमारा जीवन के अंदर में कुछ समस्या, उसका उत्तर नहीं मिल रहा था, इसका मतलब है कि शायद हमारा विश्वास का परिमाण कमी है, और विश्वास में बढ़ने का जरूरत है। यदि हमारा विश्वास का परिमाण बढ़ जाते हैं, तो शायद हमारा समस्या का उत्तर भी हमको मिल सकता है। ये विषय हम इस वचनों के अंदर में देखते हैं, यीशु मसीह के द्वारा कैसे विश्वास का परिमाण कैसे बढ़ना है, यीशु मसीह सिखा रहा था। और यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य है, यूहन्ना का 6 का अध्याय पहला पद से लेके 15 पद तक हम यदि देखें, यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य का जीवन में हर एक जरूरत को यीशु मसीह पूरा करना चाहते। तो देखना कि यीशु मसीह आगे निकल रहा था। दूसरा पद को देखो, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य काम वह बीमारों पर दिखाता था, वे उनको देखते थे। तो देखना, बहुत भीड़ उनके पीछे में है, क्योंकि आश्चर्य कामों को देखा और परमेश्वर का सामर्थ्य को देखा। आमीन, हालेलुया। और जहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य है, जहां पर परमेश्वर का आश्चर्य कामों का विषयों है, वहां पर बहुत भीड़ दिखाई देता है। तो ये कल हम प्रार्थना कर रहा था, प्रभु शब्दों से भी ज्यादा प्रभु आपका सामर्थ्य को दिखा दे पिता। ये हमारा प्रार्थना था कल। प्रभु शब्दों से भी ज्यादा प्रभु आपका सामर्थ्य, आपका शक्ति, प्रभु आपका अधिकारिता का कामों को प्रभु आप दिखा दे पिता। प्रभु आप हमारा विश्वास का परिमाण को बढ़ाए पिता। हालेलुया। प्रभु जो जो लोगों को प्रभु आप उनका जरूरतों को पूरा करना प्रभु। हालेलुया। ऐसा एक प्रार्थना कल मैं कर रहा था। आमीन, हालेलुया। आप भी प्रार्थना करना, प्रभु हमारा घरों में प्रभु हमको आश्चर्य काम दिखाई देना है प्रभु। जहां पर यीशु है वहां पर आश्चर्य काम, ये प्रकाशन है। हालेलुया। दूसरा वचन का अंदर का एक मुख्य प्रकाशन है, जहां पर यीशु मसीह है वहां पर सामर्थ्य काम दिखाई देगा। जहां पर पवित्र आत्मा का उपस्थिति है वहां
पर यीशु मसीह का नाम का प्रकटीकरण होगा। आमेन, हालेलुया। वहां पर केवल शब्द नहीं होगा, वहां पर काम भी दिखाई देगा। आमेन, हालेलुया। शरीर का बीमारी यीशु का नाम में अभी इसी वक्त निकल जाने के लिए आदेश करते हैं। आमेन, हालेलुया। प्रभु इस मीटिंग में आया हुआ प्रभु, हालेलुया प्रभु, शरीर का बीमारी यीशु का नाम में बंद हो जाए, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। जोर से बोलना है। कुछ विषयों को यदि हम लेना है तो जोर से बोलना पड़ेगा। हालेलुया। डांटना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उनका कामों को नष्ट करना पड़ेगा, शैतान का कामों को नष्ट करना पड़ेगा, बीमारी का कामों को नष्ट हो जाने के लिए आदेश करना पड़ेगा, अधिकारिता को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आश्चर्य काम होने के लिए हमको दिया हुआ हालेलुया शक्ति और सामर्थ्य यीशु का नाम के द्वारा हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहां पर यीशु मसीह है वहां पर आश्चर्य काम है। यहाँ पर देखना, दूसरा पद के अंदर में हमको सीखने के लिए मिल रहा था, हमको स्वीकार करने के लिए मिल रहा था, जहां पर यीशु है वहां पर आश्चर्य काम जरूर होगा। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। जो पहला पद में देख रहा था कि यीशु आगे जा रहा था, आगे जा रहा था, आगे निकल रहा था। आमेन। उनका विश्वास का विषयों को देखो, उनका विश्वास है गलील का जगह में जो लोगों को आशीष मिलना है, और वो काम हो चुका है। और आगे में जा रहा था, यूदिया के अंदर में आ रहा था। आमेन, हालेलुया। अन्य प्रांत के अंदर में, अन्य लोगों के बीच में, नया लोगों के बीच में प्रभु का काम वहां पर चालू हुआ है। हालेलुया। ये परमेश्वर का हृदय है। इसलिए हमको प्रेरितन काम का पहला अध्याय का 8 का पद में हमने बहुत बार ये वचन को देखा था, जब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर में आएगा तो मैं गवाही बन जाएगा। और परमेश्वर की आत्मा का कार्य, जो पुनरुद्धान का शक्ति का कार्य, हालेलुया, यरूशलेम में केवल नहीं है, यूदिया में, समरिया में, मतलब एक एक जगह में। हालेलुया। केवल आप जिस जगह में, आपका घर में केवल नहीं है, आपका कलीसिया में आपके द्वारा प्रभु का काम होगा। हालेलुया। और कलीसिया में केवल नहीं है, वो तो आपका समाज में होगा। आमेन, हालेलुया। केवल आपका समाज में नहीं, पर आपका शहर में होगा। आमेन, हालेलुया। देखना कि परमेश्वर का कार्य बढ़ाना चाहते हैं आपका जीवन के द्वारा। देखो, परमेश्वर का कार्य आपका जीवन के द्वारा, आपका परिवार के द्वारा बढ़ाना चाहते हैं, आपका विश्वास का परिमाण को बढ़ाना चाहते हैं, और आपके द्वारा कार्यों को भी बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। आपको केवल चावल ही बनाने के लिए नहीं है आपका जीवन, आपको बिरयानी भी बनाना है, और बिरयानी के साथ में चिकन करी भी बनाना है। मतलब कुछ और कामों को करना है तो हमको सीखना है। आमेन, हालेलुया। हम जैसे हैं वैसे ही नहीं रहना है, हमारा विश्वास का परिमाण बढ़ते 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 जाते हैं। आमेन, हालेलुया। हमारा विश्वास का परिमाण बढ़ना है तो हमको परमेश्वर का प्रकाशन और पाना है, प्रकाशन और पाना है। प्रभु कल का प्रकाशन में, प्रभु कल का जीवन है, पर आज सुबह में नया प्रकाशन दे दे प्रभु। आज सुबह में प्रभु, प्रभु कल का जीवन से भी ज्यादा, कल का आत्मिक जीवन से भी ज्यादा, आमेन, और महिमा के अंदर में मेरा जीवन आगे बढ़ेगा प्रभु यीशु का नाम से। आमेन, हालेलुया। कल प्रभु जो मैंने हार गया प्रभु, कल जो काम नहीं हुआ प्रभु, इसका मतलब ये नहीं कि आज नहीं होगा। आज और काम होने के लिए प्रभु मैं खुला हूं प्रभु। आमेन, हालेलुया। आज नया कामों को मेरे जीवन में मैं देखूंगा प्रभु यीशु का नाम से। आमेन। कल मैंने प्रार्थना किया प्रभु, अंधे लोगों को आंखें नहीं दिखाई दिया, पर आज दिखाई देगा, आज दिखाई देगा प्रभु, आज जरूर दिखाई देगा प्रभु यीशु का नाम से। कल हमने प्रार्थना किया प्रभु चंगाई के लिए, पर कल नहीं मिला, पर आज मिलेगा प्रभु, क्योंकि विश्वास का परिमाण बढ़ेगा प्रभु। आपका विश्वास का काम मेरे जीवन में होगा प्रभु। आमेन, हालेलुया। प्रभु आपका प्रकाशन मुझको चाहिए। सुबह सुबह जब हम उठते हैं, प्रभु को उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु का आवाज को सुनने से हमको विश्वास मिलेगा। आमेन, हालेलुया। आगे आगे जाने का हृदय हमारा अंदर में रहना है। जहां पर हम हैं वहां पर ही नहीं रहना है, विश्वास में आगे चलना है, प्रभु के कामों में आगे चलना है, हमारा आत्मिक जीवन में आगे चलना है। आमेन, हालेलुया। शैतान का काम क्या है? रुकावट करना है। शैतान का काम क्या है? रुकावट करना, हमको वहां पर ही रख देना, निराश में हमको बिठाना, और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ करके हमको वही विषयों को दिखाना। जो नहीं हुआ उसके बारे में ज्यादा विचार करने के लिए बोलेगा, जो नहीं हो रहा था उसके बारे में ज्यादा विचार करने के लिए बोलेगा, और यही बात
बातों के अंदर में हमको लेकर जाएगा। पर परमेश्वर का आत्मा का काम क्या है मालूम? जहां पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं, वहां पर आपको मैं लेकर जा सकता हूं। मैं सिर्फ आपका हाथ को मुझको दे दो बेटा, सिर्फ आपका हाथ मुझको दे दो बेटी, बस काफी है। मैं आपको उठाऊंगा, और जहां पर आप डूब रहा था, जहां पर निराश के अंदर में जा रहा था, सिर्फ आपका हाथ को दे दो बेटा मुझको, और हाथ को मैं लेता हूं, मैं उठाऊंगा, मैं और समुद्र के ऊपर में चलाने का काम भी मैं कर सकता हूं मैं। हालेलुया। ऐसे ही काम जो पतरस का जीवन के अंदर में हुआ था, यीशु मसीह को देखते देखते वो तो पतरस वो समुद्र के अंदर में चलने लगा। जब समुद्र को देखा तब वो भी डूबने लगा। आमेन। फिर उसने एक काम कर दिया, यीशु करके हाथ को उठाया। आमेन। यीशु करके हाथ को उठाने से वो निराश में जाने वाला व्यक्तियों का जीवन को प्रभु उठाएगा। आमेन। हालेलुया। निराश में, चिंता में, प्रभु ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था, प्रभु ये समस्या बड़ा है प्रभु हमारे जीवन में। नहीं नहीं नहीं, समस्या बड़ा नहीं है। हालेलुया। यीशु बड़ा है। आमेन। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, समस्या, चिंता बड़ा नहीं है, पर यीशु बड़ा है। आमेन। आगे चलने के लिए यीशु को देखना है, यीशु को देखते ही रहना है, क्योंकि उनके द्वारा ही हमको आवाज सुनाई देगा, उनके द्वारा ही हमको आवाज सुनने से हमको विश्वास का परिमाण बढ़ेगा। विश्वास के द्वारा आश्चर्य कामों को जरूर हम देखने के लिए जाएंगे। आमेन। हालेलुया। बाइबल के अंदर में जहां जहां पे आश्चर्य काम हुआ है, वहां पर एक जो पाठ है जो बार बार हमको पवित्र आत्मा हमको सिखाते हैं कि वो तो विश्वास है। तो विश्वास का परिमाण को बढ़ाना, हालेलुया, तो परमेश्वर का योजना है। और यहाँ पर इस वचनों के अंदर में भी हम ये देख रहा था कि एक जगह से लेकर दूसरा जगह तक यीशु जा रहा था। आमेन। हालेलुया। गलील से यूदिया जा रहा था, नया प्रांत के अंदर नया लोगों को मिल रहा था। हालेलुया। नया कामों को करने के लिए, ये तो परमेश्वर का योजना है, ये तो परमेश्वर का हृदय है। आपका जीवन में, मेरे जीवन के अंदर प्रभु नया नया कामों को करना चाहते हैं। ये तो यहाँ पर दिखाई दे रहा था, नया नया कामों को प्रभु आज मेरे जीवन के अंदर में दिखाई देगा यीशु का नाम से। आमेन। हालेलुया। ऐसा मुझको प्रभु मौका मिलेगा प्रभु, मैं प्रभु जी लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। आमेन। इस मीटिंग के अंदर में आया हुआ सब लोगों का जरूरतों को पूरा करने के लिए मेरा यीशु मेरे साथ में है। आमेन। हालेलुया। मेरा प्रभु इम्मानुएल परमेश्वर मेरे साथ में है, हमारा साथ में है। आमेन। हालेलुया। जैसे निकोदेमुस ने यीशु मसीह के बारे में ऐसा बोला था, हाँ यीशु मसीह, हाँ रब्बाई करके बात कर रहा था। ऐसे को रब्बाई का मतलब है कि वो तो टीचर है, हे उपदेशक करके निकोदेमुस बात कर रहा था। हमको मालूम है कि आपके द्वारा ये जो आश्चर्य काम हो रहा था, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ में है प्रभु। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति है, दूसरा पद में देखो कि जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति है वहां पर आश्चर्य काम है। आमेन। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर हमारा बीच में है। आमेन। हालेलुया। हम विश्वास कर रहा था कि परमेश्वर हमारा बीच में है। आमेन। जहां पर दो या तीन यीशु का नाम में जो उपस्थिति है, वहां पर प्रभु भी है, वहां पर प्रभु भी है। जहां पर प्रभु है, इस वचन के अनुसार में देखते हैं कि आश्चर्य काम होगा। आमेन। हालेलुया। 3 का पद भी जाएंगे, और हम इस वचनों को देखने के समय में, मैं तो पहले ही बोल दिया हूं, मैं ये एक एक वचन को बोलने के समय में, उसी समय में प्रभु ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए। शब्द बोलना एक विषय है, शब्द सुनना एक दूसरा विषय है, शब्द सुनने के समयों में लेना तीसरा विषय है, लेकर हमारा मुंह से बोलना चारवा विषय है, और बोलकर प्रभु आपने ये काम किया करके विश्वास करना पांचवा विषय है, और उसको देखकर आमीन बोलकर प्रभु ये हो चुका है करके हमारा मन के अंदर में, हमारा मुंह से ऐसा बोलना छठवां विषय है, और सातवां विषय में हम वो आश्चर्य काम को जरूर देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जैसे शताधिपति आया था, यीशु मसीह के पास में आना एक विषय है, और यीशु का बातों को सुनना, मैं आता हूं आपका मैं आता हूं आपके घर के अंदर में, ऐसा परमेश्वर का आवाज को सुनना दूसरा विषय है, नहीं तो उसको स्वीकार करना तीसरा विषय है। और उनका मुंह से बोला, नहीं नहीं प्रभु आप हमारा घर में आने की जरूरत नहीं है, आप केवल प्रभु आपका मुंह से एक शब्द बोलने से काफी है प्रभु, आपका मुंह से एक शब्द बोलने से मेरा सेवक, मेरा घर के अंदर का जो सेवक प्रभु उनको ठीक हो जाएगा प्रभु, उनका शब्द सुनने से प्रभु यीशु मसीह आपका मुंह से जो शब्द निकलेगा वो शब्द काफी है। हालेलुया। विश्वास करना, तो शताधिपति विश्वास किया, और उसी विश्वास का कामों को देखो। हालेलुया। विश्वास का काम देखो, वहां पर वो शताधिपति का
जो सेवक है वो तो छंगाई हो गया। आमीन। हम ऐसे ही उपस्थिति के अंदर बैठे हैं, हमारा बीच में यीशु मसीह है। मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं कि मेरी आत्मिक आंखों के सामने प्रभु है। आमीन, हालेलुया। प्रभु मेरे साथ में है, प्रभु हमारा साथ में है, प्रभु यीशु मसीह का नाम में, हालेलुया। आश्चर्य कामों को मैं देखूंगा, 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 अभी देखूंगा, अभी देखने के लिए जाता हूं मैं। अभी मेरे शरीर के अंदर का बीमारी यीशु का नाम में निकल जाने के लिए आदेश करते हैं हम। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। तो वचनों को प्रार्थना के अंदर में लेकर आओ, वो वचनों के अंदर का प्रकाशनों को प्रार्थना के अंदर में लेकर आओ। ऐसा ही वचनों को हम मनन करते करते प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। ये वचन का अंदर का प्रकाशन एक दोधारी तलवार की रीति में काम करेगा प्रार्थना के अंदर में। और ये प्रार्थना ऐसा होगा कि शैतान का बंधन, बीमारी का बंधन, आमीन, हालेलुया, श्राप का बंधन यीशु का नाम में टूट जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। देखो 3 का पद में क्या लिखा है। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठे हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन ऐसे ही दिखाई दे रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन ऐसे ही दिखाई दे रहा था। यीशु मसीह का जीवन ऐसा था कि वो कितना भी काम करे पर उनको प्रार्थना का जरूरत है। वो कितना भी काम करे, वो कितना भी सेवकाई करे, वो कितना भी काम करे, पर उनके लिए प्रभु का, उनके लिए पिता परमेश्वर के साथ में संबंध में कुछ समय के लिए बैठना, अकेले में बैठना, आमीन, पहाड़ के ऊपर में चले जाना, हालेलुया, परमेश्वर के साथ में बात करना, और विश्वास का कमी होते तो विश्वास में बढ़ना। हालेलुया। जैसे पिता बात करने से विश्वास मिलते रहेगा। हालेलुया। और पिता बात करने से आगे में क्या होगा उनको पता चलेगा। आमीन। परमेश्वर के ऊपर में आधार हो जाना, ये एक ऐसा जो प्रकाशन है जो सारा विषयों को खुला देते हैं। आमीन, हालेलुया। सारा विषयों को खुला देने का काम है, तो वो तो गुप्त स्थान का प्रार्थना है। आमीन। ये तो यीशु मसीह का जीवन का एक मुख्य विषय है। ये यीशु मसीह का जीवन का एक मुख्य 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 विषय है। वो जो कुछ करेगा, वो जो कुछ करेगा, आमीन, हालेलुया, उनका जीवन में एक मुख्य पात्र है, मुख्य विषय दिखाई देता है पहाड़ का जीवन। आमीन, हालेलुया। पहाड़ का जीवन, पहाड़ का जीवन, पहाड़ का जीवन। जो भी हम काम करें, हम किचन में काम करें, घर में काम करें, हम कहां पर बाहर में कुछ कुछ हमारा जॉब का काम करें, हम जो कुछ काम करें उसका मध्य में कुछ समय के लिए, हालेलुया, पहाड़ के ऊपर में चले जाना। इसका मतलब हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठना। आमीन, हालेलुया। बहुत प्रामुख्य का विषय है। प्रभु परमेश्वर, जैसे हम कार को चलाते हैं और पेट्रोल होने तक कार चला सकते हैं, फिर भी हम पेट्रोल को भरना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। हम पेट्रोल को भरने के बाद में फिर हम कार चला सकते हैं। ऐसे ही हमारा आत्मिक जीवन भी आगे बढ़ना। तो एक दिन में, आज सुबह से लेके शाम तक हमको जीना है, तो हमको बहुत बार परमेश्वर को उपस्थिति में अकेले अकेले होना पड़ेगा। हालेलुया। अकेले अकेले होना पड़ेगा। यदि हम अकेले नहीं हो सकते हैं तो हमारा कार कैसे चलेगा। हमारा कार के अंदर में पेट्रोल है, वो तो परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आवाज है। हालेलुया। यदि वो पेट्रोल नहीं है, वो परमेश्वर का आवाज नहीं है, ये कार, ये जीवन कैसे चलेगा। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, हमारा मन से चलाते हैं हमारा जीवन को। तो इसे कहाते भी हमारा जीवन को चलाना है, तो इसके लिए हमको हमारा मन को इस्तेमाल करते हैं। और जहां पर हमारा मन को इस्तेमाल करते हैं वहां पर हमको फेलियर या विफल दिखाई देता, विफल हो जाते हैं। जहां पर हमारा जीवन को हम चलाते हैं तो विफल है। आदाम ने उनका जीवन को आदाम चलाया तो विफल हो चुका है। आदाम का जीवन आत्मा से चलाने से उत्पत्ति का 2 अध्यायों में देखते हैं, और वहां पर सफल ही दिखाई दिया। पर जब आदाम उनका जीवन को वो चला रहा था, तब वो तो विफल के अंदर में चला गया। इसलिए हमको परमेश्वर का उपस्थिति चाहिए, परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का वचनों का प्रकाशन, प्रार्थना, आराधना, स्तुति का जरूरत है। हालेलुया। और ऐसा आपका जीवन में देखो, यदि पूरा 24 घंटे ऐसा होते तो क्या होने वाला है। तो ठीक है, 1 घंटे के लिए आप प्रभु को उपस्थिति में है, 3 घंटे के लिए प्रभु का वही आवाज आप सुन रहा था, और और प्रकाशन के अंदर में चल रहा था। जैसे उदाहरण की रीति में सुबह में आप ये वचन को सुन रहा था, और ये वचन सुनने का 1-2 घंटे के लिए इसका असर लगते हैं, और ये वचन हमारा मन के अंदर में विचार हो जाते हैं। तो 2 घंटे के बाद में फिर से हम इधर उधर कुछ विचार के अंदर में जा सकते हैं।
यदि हम हर घंटे यदि हम कुछ काम करते तो भी अंदर अंदर में पवित्र आत्मा के साथ में जुड़ के वचनों का अंदर का प्रकाशनों को जो सुबह में या कुछ कभी का ऐसे प्रभु का उपस्थिति में बैठने के समय में हमको जो प्रकाशन मिला, उसी प्रकाशनों को हमारा हृदयों के अंदर में विचार करते 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 जाते तो पूरा दिन के अंदर में आत्मा के अंदर में ये जो एक्सरसाइज यदि हम करते करते रहते तो क्या होगा मालूम, हमारा आत्मा और बढ़ते 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 जाएगा। जैसे एक उदाहरण बोलता हूं, एक जिम के अंदर में एक व्यक्ति गया था। पहले कैसे था, वो बहुत पतला था, वो उनका मसल को देखो बहुत पतला है, और सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम 3 महीने के लिए वो काम कर रहा था। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना को वो तो सुबह शाम उस मसल को क्या कर रहा था, और जिम कर रहा था, जिम कर रहा था, उस मसल को और बढ़ाने के लिए जिम कर रहा था। और 6 महीने के बाद में उनको हम देखते तो इतना बड़ा कैसे हो गया, आप तो इतना पतला है ना 6 महीने के पहले। हाँ, ऐसे ही है, हमारी आत्मा के अंदर में भी ऐसे काम होना है, हमारी आत्मा के अंदर में भी वैसे काम होना है। परमेश्वर का आश्चर्य कामों को हमारा जीवन के द्वारा देखने के लिए हमारी आत्मा और बढ़ते 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 जाना है। जैसे 6 महीने के पहले वो व्यक्ति केवल एक 10 किलो का बैग, राइस बैग को या कुछ चावल का बैग को, 10 किलो का बैग ही उठा सकते हैं। पर 6 महीने के बाद में उनका मसल बढ़ गया ना, उनका जिम करके बहुत बड़ा हो गया ना उनका शरीर। अभी देखो 25 किलो का बैग को या 30 किलो का बैग को आसान से उठा देते हैं। अरे 6 महीने के पहले वो काम नहीं किया, पर अभी 6 महीने के बाद में देखो आराम से उठा रहा था। ये कैसे हो गया, क्योंकि उनका शरीर बढ़ गया, उनका मसल बन गया, उनका मसल और कुछ बढ़ गया क्योंकि जिम में गया ना। ऐसे ही सेम टू सेम, ऐसे ही जो हमको हमारी आत्मा को भी बढ़ाना है। हमारा आत्मा, जैसे हम छोटे बच्चे हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार किया, हमारा आत्मा नया जन्म पाते हैं, वो छोटे बच्चे की रीति में बाहर आ जाते हैं, जो परमेश्वर का राज्य के अंदर में प्रवेश करते हैं। पर वो छोटे बच्चे की रीति में जो आत्मा है उसको बढ़ाना है, आमेन, हालेलुया, उसको बढ़ोतरी करना है। और उसको बढ़ोतरी करने का काम वो कैसे है मालूम, खाना खाते हैं। वो कैसे, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा बल्कि परमेश्वर का मुंह से जो आवाज सुनाई देगा उसके द्वारा वो मनुष्य जिंदा होगा। तो ये विषय हमने मत्ती सुसमाचार का 4 का अध्याय में देखा। मतलब परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का वचनों के अंदर का प्रकाशन हमारी आत्मा के अंदर में सुनाई देते रहना है, हमारा आत्मा के अंदर में सुनाई देते रहना है। और कितना हमारी आत्मा को प्रभु का वचनों का प्रकाशन हम देते रहेंगे, हम उसको खिलाते रहेंगे, वो आत्मा बढ़ते बढ़ते जाएगा। वो स्ट्रॉन्ग इन द स्पिरिट बोलते हैं, वो आत्मा के अंदर में बलवान हो जाते हैं, आमेन, हालेलुया, वो आत्मा के अंदर में बलवान हो जाते हैं, आमेन, हालेलुया। इफिसियों का 3 का अध्याय के अंदर में देखते हैं, आत्मा को बलवान करो, आत्मा बलवंत होने का जरूरत है। इफिसियों का 6 का अध्याय का हम देखते हैं कि हमारी आत्मा बलवान की रीति में रहना जरूरत है, आमेन, हालेलुया। और इसके द्वारा क्या होगा मालूम, हमारी आत्मा जब बलवान होते रहेगा तब विश्वास का परिमाण भी बढ़ते रहेगा और आश्चर्य कामों को भी देखना चालू हो जाएगा। और हमारा मुंह से एक एक शब्द जो निकलते हैं वो तो वचनों का शब्द निकलेगा, वचनों का प्रकाशन निकलेगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिखाई देगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का शक्ति हमारा मुंह के द्वारा निकलेगा, आमेन, हालेलुया, हमारा हाथों के द्वारा दिखाई देगा। हाथ जहां पे रखते हैं वहां पर आश्चर्य काम दिखाई देगा, आश्चर्य काम दिखाई देगा। ऐसे ही यीशु मसीह का जीवन के अंदर में देख रहा था, यीशु मसीह का द्वारा काम होने के लिए तो उनको भी परमेश्वर का उपस्थिति के अंदर का जरूरत है। जैसे हमारा कार चलाना है, हम कैसे पेट्रोल पंप के अंदर में चले जाते हैं, ऐसे ही हमारा जीवन चलाने के लिए हम परमेश्वर का उपस्थिति के अंदर में चले जाना है, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थिति के अंदर में जाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सुबह से लेकर शाम तक हमको एक रूम में बैठना है और ऐसे या कोई कलीसिया में बैठना है। इसका मतलब ये नहीं है सुबह से लेकर शाम तक हमको काम करते हैं, हमारा कामों के अंदर में हमको पैसे कमाना है, हमारे घर को देखभाल करना है, ये भी हमारा जरूरत है। पर काम करते करते ही हम कुछ कामों के अंदर में जाते तो भी हमारा हृदयों के अंदर में, हमारी आत्मा के अंदर में हम परमेश्वर का उपस्थिति के अंदर में हम खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु मुझको पत्थर बनाओ, ऐसा मेरा प्रार्थना था कुछ दिनों से। प्रभु मुझको पत्थर बनाओ प्रभु, आपको उपस्थिति में मुझको खड़ा कर दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं इस दुनिया में प्रभु, मेरा शरीर इस दुनिया के अंदर में है, मैं कुछ तो डॉक्टर का काम करता हूँ, मैं पेशेंट को देखता हूँ प्रभु, इधर मैं कुछ लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ प्रभु, यहाँ पर है मेरा शरीर, पर मेरी आत्मा प्रभु जी स्वर्ग में है, मेरी आत्मा प्रभु जी यीशु के अंदर में है। जो कलोसियों का पत्री 3 का अध्याय के अनुसार में मेरी आत्मा क्रिस्तु के अंदर में है, मेरी आत्मा यीशु के अंदर में
में है। आमेन, हालेलुया। जो कल नहीं हुआ आज होगा, यीशु का नाम में होगा। जो कल नहीं हुआ प्रभु आज होगा मेरे जीवन के द्वारा। मेरी आत्मा को और बढ़ाओ, मेरी आत्मा को और बढ़ाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर में जा रहा था, क्योंकि उनको उनका पिता के साथ में बातचीत करने का जरूरत है, क्योंकि उनको पिता के साथ में बातचीत करने का जरूरत है, क्योंकि उनका आत्मा तेज रीति में काम करना है, तो उनको पिता का जरूरत है, पिता का बातों का जरूरत है। देखो 4 का पद में क्या लिखा है, यहूदियों का फसह पर्व निकट है। मतलब यहूदियों का पर्व बोलते तो फेस्टिवल चल रहा था उस समय में। तो फेस्टिवल के अंदर बहुत लोग आते हैं ना, जैसे एक त्योहार मनाते तो बहुत लोग आते हैं, हमारा परिवार लोग इधर उधर से कहाँ से भी हमारे घर को आ जाएगा। ऐसे ही जहां पर पर्व हो रहा था, जहां पर फेस्टिवल चल रहा था, त्योहार बन रहा था, वहां पर बहुत लोग आ रहा था। इतना हजारों संख्या का भीड़ वहां पर जो दिखाई देने का काम हो रहा था। और ये जो ये जो वातावरण को देखकर यीशु मसीह हर व्यक्ति को कुछ विषयों को सिखाना चाहते हैं। हर व्यक्ति को, उनका चेलों को सिखाना चाहते हैं, और सारा मनुष्यों को सिखाना चाहते हैं, जितने लोग आए हैं। और इस सारा लोगों को कुछ विषयों को सिखाना चाहते हैं। और आज परमेश्वर हमको भी सिखाना चाहते हैं। आज परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमको भी सिखाना चाहते हैं, बहुमूल्य विषयों को सिखाना चाहते हैं। और सिखाने का माध्यम क्या है देखो, सिखाने का रीति क्या है देखो। यीशु मसीह को सिखाना है सब लोगों को, चेलों को जो पहले सिखाना है और सब लोगों को सिखाना है। सिखाने के लिए पहले यीशु मसीह आश्चर्य काम करके दिखाया। हालेलुया। ये कल मेरे जीवन के अंदर में बहुत बहुत प्रभावित किया है, ये वचन बहुत प्रभावित किया। प्रभु हमारा जीवन में आपका आश्चर्य काम दिखना है, और हमारा द्वारा प्रभु आश्चर्य कामों को आप करना है। और इस रीति में प्रभु हमारा आत्मिक जीवन को बढ़ना है। और प्रभु ये जो आश्चर्य कामों को दिखा के यीशु जिंदा है करके प्रभु दिखाई देना है। और यीशु जिंदा परमेश्वर है करके तब प्रचार करेंगे प्रभु हम। हालेलुया। तब प्रचार करेंगे प्रभु हम, तब हमको प्रभु प्रचार करना है। तब प्रचार करेंगे प्रभु यीशु कौन है। हालेलुया। यीशु जिंदा है करके प्रभु हमारा जीवन के द्वारा आप प्रकट करना ही करना है प्रभु। आमेन, हालेलुया। आप प्रकट करना ही करना है प्रभु। यीशु मसीह जिंदा है करके प्रभु आप प्रकट करना है। उसके बाद में प्रभु आप कौन है प्रभु हम प्रचार करना चाहते हैं। प्रभु आप कौन है हम तो प्रभु उपदेश करना चाहते हैं। यीशु मसीह का जीवन में यीशु मसीह के द्वारा यही काम हम यहाँ पर देख रहा था। तो यीशु मसीह पहले प्रचार नहीं किया, वहां पर प्रचार नहीं किया कि मैं ही जीवन का रोटी हूं। और ये विषय बताना चाहते हैं, इस अध्याय के अंदर से हम शुरू करते हैं, इस अध्याय के अंदर से हम आगे चलते तो हम ये एक ऐसा बड़ा प्रकाशन को देखते हैं कि यीशु जीवन का रोटी है। हालेलुया। ही इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। तो वो ही जीवन का रोटी है। हालेलुया। हर व्यक्ति का जीवन का रोटी वही है। वो आत्मिक भोजन देगा, वो शारीरिक भोजन भी देगा। हर व्यक्ति का छोटा छोटा जरूरत, खाना खाने का जरूरत, एक बार खाना खाने का जरूरतों की भी पूरा करेगा यीशु मसीह। हालेलुया। जीवित परमेश्वर उनका सृष्टि के ऊपर में इतना जिम्मेदारी लेगा, उनका सृष्टि के ऊपर में इतना जिम्मेदारी लेगा, उनका सृष्टि के ऊपर में इतना प्रेम रखेगा कि एक एक व्यक्ति को, एक एक सृष्टि को, आमेन, हालेलुया, उनकी तरफ से खाना मिल जाएगा। आमेन, उनकी तरफ से आशीर्वाद मिल जाएगा। हर जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, ये परमेश्वर का हृदय है। और ये विषय यहाँ पर पहले उसको कुछ प्रचार करने का विषय नहीं, पर पहले ये जो आश्चर्य कामों को करके एक ऐसा काम करके दिखाया कि परमेश्वर ने, यस, हर व्यक्ति का जरूरत को मैं पूरा करना चाहता हूँ। एक एक सुबह, दोपहर, शाम, रात को क्या खाने का जरूरत है मेरे बच्चे के लिए, वो उसके लिए मैं पहले ही मैं उनको देखभाल करता हूँ। पहले ही मैं उनको देखभाल करने वाला जीवित परमेश्वर पिता हूं मैं उनके लिए। और ये विषय यहाँ पर यीशु मसीह कामों के अंदर में, आश्चर्य कामों के द्वारा यहाँ पर प्रकाशन दे रहा था। तो हम देखेंगे, आगे में बढ़ेंगे कि 5 पद, यूहन्ना का 6:5 को देख रहा था। जब यीशु ने अपने आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा। देखना, फिलिप्पुस उनका चेले है, और यहाँ पर परीक्षा कर रहा था यीशु मसीह। क्या फिलिप्पुस मेरे साथ में होकर बहुत दिनों हो गया, मैं कौन है आपको थोड़ा बहुत मालूम है, पर कार्यों के अंदर में, बातों के अंदर में, कार्यों के अंदर में क्या दिखाई दे रहा था, उनका आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी करना चाहते हैं, उनका विश्वास का परिमाण को बढ़ाना चाहते हैं, उनको परीक्षा में लेकर आया था। और कुछ समस्या सामने में दिखाई दे रहा था, इतना सारा भीड़ आ रहा था। और शायद दोपहर हो सकते हैं, और ऐसा कुछ दोपहर हो सकते हैं, बहुत ऐसा सूर्य, मतलब ऐसा बहुत जो गर्मी हो सकते हैं।
या ऐसा लोगों को ऐसा खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं है उनके हाथों में, और ये पहाड़ का जगह है जहां पर कुछ शॉप वगैरह नहीं मिलते हैं, तो कुछ खाने के लिए नहीं मिलते हैं। और ऐसा जगह के अंदर में लोग, इतना भीड़ की संख्या आ गया क्योंकि यीशु वहां पर है। ये तो ऐसा कुछ चारों ओर का विषय दिखाई दे रहा था। इसके मध्य के अंदर में लोगों को खाना खाने का जरूरत है। हालेलुया। उनको तो उसे भूख लग सकते हैं, क्योंकि वो कम से कम 14 किलोमीटर वो तो पैदल 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 आके यीशु को मिलने के लिए आया। जो हम रास्ते को देखते तो मतलब इस वचनों के अंदर थोड़ा सा अंदर में जाकर हम इसको मनन करते तो कम से कम 14 किलोमीटर, 9 माइल, मतलब 9 माइल को वो तो पैदल 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 आके यीशु को मिलने के लिए आया था। कम से कम 14 किलोमीटर देखते हैं, ऐसा कुछ 14 किलोमीटर को वो पैदल पैदल आके यीशु को मिलने के लिए आए। इतना दूर ऐसा कुछ पैदल में आते तो उनको भूख लगते हैं। और यीशु मसीह केवल आत्मिक विषयों को ही नहीं देखते हैं, उनका शारीरिक जरूरतों को देखने वाला परमेश्वर है करके हम यहाँ पर देख रहा था। उनका शारीरिक विषय क्या है? उनको खाना चाहिए। अभी खाने का जरूरत है पर हाथ में कुछ भी नहीं है। हाथ में नहीं, यहाँ पर शॉप नहीं है, तो वहां पर खाना नहीं बना, तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। पर उसके मध्य के अंदर में उनका चेलों से बात कर रहा था। देखना, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका जीवन, मेरा जीवन दिख सकते हैं। जब हमारा चारों ओर में जरूरत है, वो तो चंगाई का विषय हो सकते हैं, खाने का विषय हो सकते हैं, या हमारा जैसा कपड़ा पहनने का विषय हो सकते हैं, रहने का जगह हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हमारा हमारा स्कूल, हमारा बच्चों का स्कूल का फीस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी जरूरत हो सकते हैं। चारों ओर में जरूरत पूरा होने का विषय दिखाई दे रहा था। और उसका मध्य के अंदर में हमारा अंदर का विश्वास क्या है, हमारा अंदर का विश्वास, हमारा विचार क्या है, हमारा बातें क्या है, हमारा काम क्या है। तो 3 विषयों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमारा विचार क्या है, हमारा बातें क्या है, हमारा काम क्या है। ये तीनों को देखो यहाँ पर, जो फिलिपोस ने क्या सोचा, और फिलिपोस ने क्या बोला, और फिलिपोस और आगे में उनका यीशु मसीह का चेले ने क्या किया। तो इसको देखते तो हमको सीखने के लिए मिल रहा था। और क्या सीखने के लिए मिल रहा था? विश्वास का परिमाण बढ़ना है, ये सीखने के लिए मिलता है। विश्वास का परिमाण को बढ़ाना है, विश्वास का परिमाण बढ़ना है। उसके द्वारा हम परमेश्वर का आश्चर्य कामों को हमारा जीवन के अंदर में भी देखेंगे। आमेन, हालेलुया। तो ऐसा आपके लिए परमेश्वर आश्चर्य कामों को रखा है, या विश्वास कर सकते हैं। God has set apart a miracle for you. Amen. Hallelujah. परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य काम को अलग करके रखा है। आमेन। ऐसा ये हमारा पिता का हृदय है, ये हमारा जीवित परमेश्वर पिता परमेश्वर का हृदय है। हमारे लिए पूरा इंतजाम करके रखते हैं। जैसे अब्राहम का बेटा इसहाक को अब्राहम ने मोरिया का उस पहाड़ के ऊपर में जाकर उनको उनको बलि देना चाहते हैं, और बलि करने के पहले ही, आमेन, हालेलुया, वहां से एक आवाज सुनाई दे रहा था, अब्राहम रुको 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 रुको, उनको बलि मत देना, क्योंकि यहाँ पर मेरे सब मेमना को रख दिया। आमेन, हालेलुया। उस पहाड़ के ऊपर में मेमना को पहले ही प्रभु रख दिया है। हालेलुया। इसहाक को बलि देने का जरूरत नहीं है, मेमना को, उस पशु को प्रभु ऐसा वो तो ऐसा पहले ही रख दिया है। आमेन, हालेलुया। हमारे लिए प्रभु पहले ही रखने वाला यहोवा यीरे का परमेश्वर है। आमेन। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इसलिए हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है। और हमारा विचार, शब्द और काम, ये तीनों हमको सीखना है। देखो, फिलिपोस का जीवन के द्वारा हमको बहुत अच्छा हमको सीखने के लिए मिलते हैं। देखो, फिलिपोस के साथ में एक चेले है। फिलिपोस का मतलब है उनका चेले हैं। यीशु मसीह का पीछे पीछे छाड़ने वाला व्यक्ति है। आप भी जा रहा था यीशु का पीछे में, मैं भी जा रहा हूँ यीशु का पीछे में। पर हमारा विश्वास का परिमाण भी प्रभु हर दिन बढ़ाना चाहते हैं। तो विश्वास एकदम में हमको 100 में नहीं आ सकते, वो नहीं हो सकते। हम एक दिन में हमारा विश्वास का बढ़ोतरी होते हैं। इसलिए हम प्रभु का वचनों को हर दिन सुनना है। इसलिए हम प्रभु का वचनों को, प्रभु का प्रकाशनों को हर दिन सुनने से हमारा आत्मिक जीवन भी बढ़ेगा, हमारा आत्मा बलवान हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पर देख रहा था, देखो 5 का पद के अंदर में फिलिप्पोस के साथ में यीशु मसीह बात कर रहा था। और ये बातें आपके साथ में, मेरे साथ में भी इस समय पवित्र आत्मा बात कर रहा था, ताकि हम भी सीख जाए, हम भी विश्वास का परिमाण में बढ़ जाए। तो देखो क्या बोला था, और यहाँ पर परीक्षा कर रहा था। देखो, परीक्षा कर रहा था यीशु मसीह फिलिप्पोस को। तो फिलिप्पोस से कहा, तो क्या करा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मिल जाए, एक प्रश्न बोल रहा है। यीशु मसीह जो जीवन का रोटी है, सब लोगों को या पूरा दुनिया को रोटी दे सकते हैं। इतना आश्चर्य काम करने वाला जीवित परमेश्वर का पुत्र, और जो परमेश्वर का उपस्थिति उनके साथ में, वो तो सब दिखाई देता है। एक वैसा प्रश्न बोल रहा था, क्या इतना लोग आया है, अभी हम क्या करेंगे कर फिलिपोस को पूछ रहा था, क्या करेंगे फिलिपोस करके बोल रहा था। देखो फिलिपोस ने क्या किया।